इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग फ्लास्क के अंदर ऑथेंटिकेशन सिस्टम कैसे बना सकते हैं। फ्लास्क का इनबिल्ट जो आपका फ्लास्क लॉगिन मॉड्यूल है उसका यूज़ करके, जिसके अंदर हम लोग यूज़र मिक्सिंग वगैरह का मॉडल का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी बात किया हुआ है ऑथेंटिकेशन सिस्टम के बारे में कि हम लोग फ्लास्क के अंदर किस तरीके से बना सकते हैं। वहाँ पर हमने देखा था कि कैसे एसक्यूएलाइट का यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं, यानी कि एसक्यूएलाइट डेटाबेस का यूज़ करके। और फिर हमने एक वीडियो हमने बनाई थी जिसके ऊपर हमने देखा था कि किस तरीके से हम माई एसक्यूएल का यूज़ करके हम लोग ऑथेंटिकेशन सिस्टम हम लोग बना सकते हैं। तो अगर आपने वो मेरी पिछली 2 वीडियो आपने नहीं देखा है, या फिर आप फ्लास्क लॉगिन लॉगआउट सिस्टम आप बनाना चाहते हैं बट आप एसक्यूएलाइट का भी यूज़ करना चाहते हैं, या सिर्फ माइस्क्यूएल का यूज़ करना चाहते हैं, और आप जो फ्लास्क का जो इनबिल्ट जो मॉड्यूल है, यानी कि जो फ्लास्क लॉगिन मॉड्यूल है उसका आप यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप मेरी वो 2 वीडियोज़ में से कोई सी भी एक वीडियो आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोल्डर है जो कि है फ्लास्क ऑथ सिस्टम मिक्सिंग करके, और यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ जो कि होगी app.py करके मेरे पास। और इसके अंदर हमें फ्लास्क के कोड लिखने रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क करके, और ये जो हमारी क्लास है फ्लास्क, इसको हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं कि इफ़ नेम इक्वल टू मेन होता है तो हम app.run हम लोग यहाँ पे रन करेंगे बेसिकली अपनी एप्लीकेशन को। यहाँ पर हम लोग डिबग मोड हम लोग यहाँ पे ट्रू कर लेंगे, इसलिए बिकॉज हम लोग डेवलपमेंट फेज़ में, ताकि हमें एरर वगैरह सब कुछ दिखता रहे। और हम लोग यहाँ पे होम राउट बना लेते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं app.route, और हम लोग यहाँ पे बैकस्लैश लगाते हैं, और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि होगा इंडेक्स फंक्शन करके, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा होम पेज करके, एक सिंपल सी एक स्ट्रिंग है। इसको सेव करते हैं, इसको रन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर रन बटन पे क्लिक करके, या फिर पाइथन app.py करके भी हम लोग यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लोकल होस्ट 5000 पोर्ट पे हमें जाना रहेगा, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ लोकल होस्ट 5000, यहाँ से लॉगिन को हटा देते हैं, और ये देखिए होम पेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि अभी हमारा फ्लास्क यहाँ पे रन हो रहा है। इसको रन करने का एक और तरीका जो कि पाइथन app.py, आप इस तरीके से भी आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन कर सकते हैं, यानी कि फ्लास्क का जो डेवलपमेंट सर्वर है उसको आप इस तरीके से भी आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब हम एक और राउट हम यहाँ पे बना लेते हैं जो कि होगा लॉगिन का। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं app.route, और यहाँ पे लिखते हैं लॉगिन, और यहाँ पे एक मेथड आप बना सकते हैं जो कि लॉगिन नाम से ही रहेगा। यहाँ पे आप मेथड्स आप डिफाइन कर सकते हो कि जो राउट है अपना वो कौन कौन से मेथड्स यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, यानी कि गेट मेथड एक्सेप्ट करेगा, और एक पोस्ट मेथड एक्सेप्ट करेगा, यानी कि जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो भी वो इसी राउट पे आने वाला है। ठीक है, तो लॉगिन जो हमारा राउट है वो दोनों के लिए हो गया, गेट मेथड के लिए भी और पोस्ट मेथड के लिए भी। तो पोस्ट मेथड जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तब यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर लिखा रिक्वेस्ट डॉट मैथड इक्वल टू पोस्ट। हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट जो हमारा मेथड है इसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हैंडल करेंगे अपने पोस्ट रिक्वेस्ट को, यानी कि जैसे ही यूज़र फॉर्म को भर करके सबमिट करेगा वैसे ही हम लोग यहाँ पे उसको हैंडल करने वाले हैं। यहाँ पे फिर हम रिटर्न कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं था, यहाँ पर हमें पास लिखना पड़ेगा बेसिकली, है ना, क्योंकि हम बाद में इस कोड को लिखने वाले हैं कि जैसे ही यूज़र पोस्ट रिक्वेस्ट भेजता है उस केस में हम लोग यहाँ पर हैंडल करेंगे। हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट हम यहाँ पे रेंडर कर लेते हैं जो कि है रेंडर टेम्पलेट करके, और यहाँ पे login.html हमें एक फ़ाइल बनानी रहेगी, उसको हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जो कि होगा टेम्पलेट्स करके, और यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ जो कि होगी login.html करके। अब login.html के अंदर हम लोग HTML के कोड लिखेंगे जिससे कि हम लोग अपने लॉगिन लॉग आउट की चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख पाएँ। मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लॉगिन पेज मैं यहाँ पे लिख करके एक स्ट्रिंग मैं यहाँ से पास कर देता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं लॉगिन वाले पेज पर जाता हूँ, मैं अपने URL में अगर मैं लिखूँगा तो वो मुझे यहाँ पर लॉगिन पेज हमें यहाँ पे शो करना चाहिए। ओके, यहाँ पे एरर आ रहा है कि URL मस्ट स्टार्ट विद लीडिंग स्लैश करके, तो आप यहाँ पे स्लैश लगा दें लॉगिन से पहले। एक बार फिर से इसको हम रन करते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसको रिफ्रेश करते, देखिए होम पेज आ रहा है। यहाँ पर हम लोग लॉगिन पे चलते हैं, तो ये देखिए लॉगिन पेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि जो हमारा HTML पेज है, जो हमारा टेम्पलेट है, वो हमारा बेसिकली सही से वर्क कर रहा है। ऐसे ही सेम हमें पास रजिस्टर के लिए भी करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं जो अपना लॉगिन का है, और इसी को हम लोग डुप्लीकेट करके यहाँ पर रजिस्टर के लिए भी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और जहाँ जहाँ पर लॉगिन है वहाँ पर हम लोग अब रजिस्टर कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किया लॉगिन को सिलेक्ट करके, आप यहाँ से कर लें रजिस्टर करके। ठीक है, अब हम login.html को ही हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसी फाइल को, और इसको हम लोग रीनेम कर देंगे, और इसका हम लोग नाम अब रख देंगे यहाँ पे register.html करके।
यहाँ पर भी कर देते हैं रजिस्टर पेज, इसको सेव करते हैं। यहाँ पर भी हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। वापस से ब्राउज़र पर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग अभी लॉगिन पर हैं, हम लोग रजिस्टर पे चलते हैं और देखिए यहाँ पे आ रहा है रजिस्टर पेज करके, है ना। तो हमारे पास दो पेज हमारे यहाँ पे रेडी हैं, एक तो लॉगिन का पेज और एक हमारा रजिस्टर का पेज। और हमारा होम पेज पे सिंपल अभी स्ट्रिंग आ रही है, वहाँ पर भी आप एक HTML का अगर आप कोई फाइल डालना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, एक और हम लोग यहाँ पे राउट बना लेते हैं जो कि डैशबोर्ड का होगा, तो उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहीं से इसी चीज़ को मैं लिखता हूँ app.route और यहाँ पर हम लिख देते हैं डैशबोर्ड। और एक हम लोग यहाँ पे मेथड बना लेते हैं जो कि डैशबोर्ड को हमारा रेंडर करने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ और यहाँ पे हो जाएगा आपका डैशबोर्ड और यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देते हैं। बेसिकली अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग स्ट्रिंग ही रख लेते हैं जो कि होगी डैशबोर्ड पेज करके। बाद में हम इसको HTML से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और हम लोग एक डेडिकेटेड HTML पेज बना करके वहाँ से हम लोग HTML के कोड हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डैशबोर्ड वाले पेज पे जाता हूँ तो यहाँ देखिए डैशबोर्ड पेज हमें यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि राउट हमारा रेडी है। बाद में हम इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि किस तरीके से हमें राउट्स बनाने हैं, किस तरीके से हमें HTML के टेम्पलेट्स हमें कैसे कनेक्ट कर लेना है ना। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली है। अभी हम रजिस्टर पेज के अंदर हम लोग कुछ HTML के कोड हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं W3 स्कूल से, यानी कि जो हमारा W3 स्कूल का जो फॉर्म है, जो HTML कोड्स हैं वो हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। तो यहाँ देखिए बूटस्ट्रैप का हम एक फॉर्म यहाँ से उठा लेंगे ताकि जो डिज़ाइनिंग है वो हमारी थोड़ी ठीक ठाक यहाँ पे दिख सके। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इसी चीज़ को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको हम लोग अपने register.html में ले जा करके इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे बूटस्ट्रैप एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे फ्लास्क ऑथ सिस्टम करके। और यहाँ पे बॉटम में आप देखोगे तो यहाँ पर स्टैक्ड फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिख देते हैं रजिस्टर फॉर्म। और यहाँ पर आपके पास ईमेल है, ईमेल की जगह पे हम लोग यहाँ पे ओके यहाँ पर रोज़ बना लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके, ताकि जो भी हमारा कंटेंट रहेगा वो हमारा पेज के सेंटर में रहेगा बिल्कुल। और यहाँ पर एक कॉल SM6 कर लेते हैं, है ना, स्मॉल में 6 का गैप ले लेते हैं और ये दोनों तरफ से मार्जिन ले लेगा और पेज को सेंटर में करके दिखाएगा हमें। तो हम इसको यहाँ से यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं एक बार और यहाँ पर चल के इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमें कैसा दिख रहा है अपना रजिस्टर पेज। तो यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ इस टाइप का आपको दिख रहा है, जहाँ पर है ईमेल और पासवर्ड, यहाँ पर रिमेंबर मी, सबमिट, और ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। तो ठीक है, चलेगा अभी इतना। तो हमें यहाँ पे नेम चाहिए होगा और रिमेंबर मी की ज़रूरत नहीं है, हमें नेम, ईमेल और पासवर्ड की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इस जो चेक बॉक्स था उसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर टॉप पर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा यहाँ पर ईमेल करके, है ना। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि हमें पूरा पेज यहाँ पर दिख सके। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ईमेल वाले को ही यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको हम लोग नेम बना देते हैं, है ना। तो जहाँ जहाँ पर ईमेल लिखा हुआ वहाँ पर हमें नेम लिखना रहेगा। टाइप को हम लोग टेक्स्ट कर लेते हैं पहले, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पर ईमेल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं नेम करके। ओके, ठीक है, नेम हो गया आपके पास। फिर आपके पास हो गया यहाँ पे ईमेल, ईमेल के बाद फिर यहाँ पर हो गया आपका पासवर्ड करके, ठीक है। यहाँ पे PWD लिखा हुआ है, इसकी जगह हम लोग यहाँ पे पासवर्ड कर लेते हैं और ठीक है, इसको सेव करते हैं। वापस से यहाँ पर चल के रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारे पास नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है। ओके, ईमेल का हमने यहाँ पे लेबल हमने चेंज नहीं किया, इसको भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया आपका नेम, इसको सेव करते हैं, यहाँ पर करते हैं रिफ्रेश। तो अभी देखिए नेम आ रहा है, एंटर नेम, फिर आपका हो गया ईमेल और फिर हो गया आपका यहाँ पे पासवर्ड, है ना। ओके, सबमिट बटन को भी आप जो चेंज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप इसको डार्क बना सकते हो। तो डार्क के लिए आपको यहाँ पे प्राइमरी की जगह पे सिर्फ आपको डार्क क्लास जो है उसको यूज़ कर लेना रहेगा अपने बूटस्ट्रैप की। इसको सेव करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, करते हैं इसको रिफ्रेश। तो अभी देखिए ये डार्क में दिखा रहा है ना। रजिस्टर फॉर्म हो गया आपके पास। आपके पास जो फॉर्म है वो तो यहाँ पर रेडी है। आपको यहाँ पे एक्शन के अंदर चेंज करना रहेगा कि कहाँ पर आप अपनी फॉर्म को आप सबमिट करना चाहते हो। तो जैसे ही यूज़र फिल करता है, नेम, ईमेल, पासवर्ड सब कुछ डालता है, तो वो सबमिट करेगा किसी एक URL पे, तो वो जाएगा यहाँ पर रजिस्टर वाले URL पर और यहाँ पर आप मेथड डाल दोगे यहाँ पर पोस्ट, क्योंकि आप पोस्ट रिक्वेस्ट से आप जो डेटा आप जो भेजना चाहोगे। ओके, ठीक है, यहाँ से सेव करते हैं, अपने चलते हैं app.py के अंदर और यहाँ पर चलते हैं रजिस्टर वाले राउट के अंदर। यहाँ पर हम लोग हैंडल रिक्वेस्ट की जगह पे क्या करते हैं कि रिटर्न कर लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म और हम लोग यहाँ पे गेट कर लेते हैं उसका नेम को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नेम को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं कि यूज़र जो भी वहाँ पर नेम डालेगा वो हम लोग वहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हैं कि फॉर्म हमारा सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है ना।
इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि डालते हैं टेस्ट यूज़र test@test.com और यहाँ पे पासवर्ड। तो देखिए यहाँ पे टेस्ट यूज़र आपको दिख रहा है, मतलब अभी आपका फॉर्म सही से चल रहा है। अभी आप फॉर्म यहाँ से सबमिट कर सकते हो ईजिली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब हम यहाँ पे लॉगिन के जो भी मॉड्यूल्स है वो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आप चाहो तो आप पिप इंस्टॉल आप कमांड रन करके आप यहाँ पे फ्लास्क लॉगिन मॉड्यूल आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। ये आपको लॉगिन के लिए सब कुछ प्रोवाइड कर देता है, जैसे कि यहाँ पे लॉगिन मैनेजर आपको प्रोवाइड कर देगा, यूज़र मिक्सिंग जो कि मॉडल के लिए काम करेगा आपके, है ना। फिर आप यहाँ पे लॉगिन यूज़र जो भी आपको लॉगिन कराना है यूज़र को, वो एक मेथड यहाँ से प्रोवाइड कर देगा जो कि है लॉगिन यूज़र करके। फिर आप यहाँ पे लॉगिन रिक्वायर्ड, है ना, जो आपका डेकोरेटर हो जाएगा, एक तरह से मिडिलवेयर की तरह काम करेगा। फिर आपका हो जाएगा लॉग आउट यूज़र, अगर यूज़र को लॉग आउट करना है तो उसके लिए फिर हो जाएगा आपका करंट यूज़र करके, है ना। करंट यूज़र मतलब जो भी यूज़र लॉग्ड इन है उसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको गेट करनी है तो आपको करंट यूज़र आपको हेल्प करेगा इस चीज़ के लिए। ओके, फिर आपको चाहिए होगा माई एसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्शन होने के लिए। तो उसके लिए भी आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग यहाँ पे पिप इंस्टॉल, अगर आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया तो आप कर सकते हैं, जो कि है फ्लास्क माई एसक्यूएल डीबी करके। तो आप वहाँ पर लिखेंगे पिप इंस्टॉल फ्लास्क माई एसक्यूएल डीबी, तो वो आप इंस्टॉल कर सकते हो माई एसक्यूएल से कनेक्शन के लिए भी, है ना। तो ये वाला मॉड्यूल भी आप इजीली आप यहाँ पे पिप के थ्रू आप जो इंस्टॉल कर पाओगे। माई एसक्यूएल का एक हम इंस्टेंस हमें बनाना पड़ेगा, उससे पहले हमें ऐप.सीक्रेट की यहाँ पर सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सेशन है वो यूज़ करेगा आपका फ्लास्क लॉगिन मॉड्यूल। तो उसके लिए एक जो है की आपको यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेगी। अभी हम लोग यहाँ पर डेटाबेस से कनेक्शन के लिए यहाँ पर कुछ कन्फिग्रेशन की जो चीज़ें थे वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है यहाँ पर एसक्यूएल होस्ट करके, और फिर उसका यूज़र नेम, यानी कि जो भी माई का जो यूज़र नेम रहेगा वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई यूज़र, और फिर आप यहाँ पे डालोगे उसका पासवर्ड कि आपके डेटाबेस का पासवर्ड क्या है। फिर आप यहाँ पे डीबी आप यहाँ पे डाल सकते हो, माई डीबी, जो कि होगा डेटाबेस के लिए, ठीक है। ओके, तो अभी हमने माई एसक्यूएल के अंदर कोई डेटाबेस बनाया नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि माई वर्क बेंच हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ माई वर्क बेंच, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि अपने डेटाबेस को हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। जो भी टेबल रहेगी, डेटाबेस रहेगा, वो सब कुछ हम लोग माई एसक्यूएल के थ्रू हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट अपना स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पे पासवर्ड है मेरा रूट, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ रूट, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे स्कीमा पे चलेंगे यहाँ पर, और यहाँ से हम लोग एक डेटाबेस हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो डेटाबेस का नाम हम लोग फ्लास्क डेटाबेस भी रख सकते हैं, या लोकल होस्ट डेटाबेस, या जो भी आप अपने डेटाबेस का नाम रखना चाहें वो आप इजीली आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्लास्क डेटाबेस करके रख रहा हूँ ताकि ईजिली मैं यहाँ पे कनेक्ट कर पाऊँ। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ फ्लास्क _डेटाबेस, और यहाँ पे अप्लाई पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ओके, जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं वैसे ही हमें दिखाता है कि वो कौन सी कमांड यहाँ पे रन करने वाला है बैकएंड में। तो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर आपको एक डेटाबेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, फ्लास्क डेटाबेस करके, ठीक है। अब इसके अंदर आप चाहें तो आप टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको आप ओपन करें यहाँ से, यहाँ पे देखिए टेबल है, क्रिएट टेबल करके आप यहाँ से आप जब क्लिक करके एक टेबल आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल का नाम हम लोग यहाँ पर रखते हैं यूजर्स करके, तो मैं आप लिखता हूँ यूजर्स, और यहाँ पे आप अपनी फील्ड्स आप डिफाइन कर सकते हो, जो भी आप फील्ड आप रखना चाहते हो अपने टेबल के अंदर। तो हम लोग पहली फील्ड यहाँ पर रखेंगे आईडी करके सिर्फ, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आईडी, और ये देखिए यहाँ पर प्राइमरी की वगैरह ये सब बन जा रही है। यहाँ पे एआई करके है, ऑटो इंक्रीमेंट करके, इसको आप यहाँ पे चेक कर लें ताकि आपको आईडी ना पास करनी पड़े, ये ऑटोमेटिकली अपनी आईडी यहाँ पे फिलअप करता रहेगा। फिर यहाँ पे नेम आपने डिफाइन किया कि एक कॉलम मेरा नेम रहेगा। यहाँ से आप इसकी लेंथ आप बढ़ा सकते हैं कि आप इसको 200 भी डाल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको 45 देता है, आप चाहें तो इसको 200 रख सकते हैं या 255, या ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने वर्ड एक कॉलम के अंदर आएंगे, ये उस पर निर्भर करता है। तो मैं यहाँ पे सभी के लिए 200 रख रहा हूँ। सेम चीज़ मैं पासवर्ड के लिए भी करता हूँ, क्योंकि पासवर्ड हम लोग इनक्रिप्टेड रखने वाले हैं, तो इसकी वजह से इसको 200 की लेंथ तो देना बहुत ज़रूरी है। और ये लास्ट की कॉलम आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं इस तरीके से, अगर उसकी नीड नहीं है तो। ओके, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे टेबल बना लिया। अब हम यहाँ पे अप्लाई पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करके अपनी टेबल को यहाँ से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ देखिए एसक्यूएल कमांड भी आपको दिखा रहा है, तो आप चाहें तो आप डायरेक्टली आप एसक्यूएल कमांड रन करके भी आप जो है यहाँ पर बना सकते हैं जो भी आप टेबल आप बनाना चाहें, ठीक है। अगर आपने माइस्क्यूएल वर्कबेंच अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो आप मेरी पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बताया हुआ कि कैसे आपको करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी मैं कमांड यहाँ पे रन कर रहा हूँ जो कि सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यूजर्स करके है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स करके। ये आपको दिखा रहा है कि आपके यूजर्स टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड हैं। अभी देखिए नल दिखा रहा है, यानी कि कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फ्लास्क के थ्रू हम लोग उसको कनेक्ट कर देते हैं अपने माइस्क्यूएल को और फ्लास्क को। तो यहाँ पर आपको लिखना है होस्ट का नाम लोकल होस्ट हो गया,
यूज़र हो गया आपका रूट, पासवर्ड भी मेरे केस में रूट है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ रूट, और यहाँ पे डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस का नाम अपने केस में है फ्लास्क डेटाबेस करके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लास्क, और ये हो जाएगा आपका डेटाबेस करके, ठीक है। तो यहाँ पर डेटाबेस की कन्फिग्रेशन हमने यहाँ पे पूरी कर ली। अब यहाँ पर आप जो है जो भी आपका माई एसक्यूएल है उसका आप इंस्टेंस आप यहाँ पे बना सकते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे माई एसक्यूएल, और उसके अंदर आप जो है अपने ऐप का जो इंस्टेंस है वो आप यहाँ पे पास कर सकते हो, ठीक है। तो जो माइस्क्यूएल होगा वो आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा। फिर यहाँ पे लॉगिन मैनेजर आप यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हो, जो आपने इंपोर्ट किया था फ्लास्क लॉगिन मॉड्यूल के थ्रू, और यहाँ पर आप इसको इनिशियलाइज करने के बाद आप इसको यहाँ पे इनिट कमांड आप इसकी रन कर सकते हो, यानी कि जो इनिट मेथड है वो आप यहाँ पे इसको कॉल कर सकते हो, ताकि वो आपका यहाँ पर स्टार्ट कर दे जो भी आपका फ्लास्क लॉगिन का जो मॉड्यूल होगा वो यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा आपके ऐप के साथ में, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया कि यहाँ पे अपने माइस्क्यूएल को भी हमने कनेक्ट कर लिया है, यहाँ पे लॉगिन मैनेजर हमारा रेडी है। अब हम यहाँ पे यूज़र को लोड कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। तो यहाँ पर आपको ज़रूरी है लोड करना एक यूज़र को, ताकि जो आपका लॉगिन मैनेजर है उसको पता हो सके कि हमें यूज़र कहाँ से लोड करना है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि लॉगिन मैनेजर डॉट यूज़र लोडर, और यहाँ पे एक मेथड हम लोग बना सकते हैं जो कि होगा लोड यूज़र करके। ये यूज़र आईडी एक्सेप्ट करेगा यहाँ से, और यहाँ से रिटर्न करेगा अपना यूज़र डॉट गेट करके एक हम मेथड बना लेंगे बाद में, और यहाँ पर हो जाएगा आपका यूज़र आईडी उसके अंदर पास कर देंगे। तो अभी यूज़र हमने ये क्रिएट नहीं किया हुआ है ना, ये क्लास है, तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्लास यूज़र, और यहाँ पे जो लॉगिन जो अपना मिक्सिन है यानी कि फ्लास्क लॉगिन मॉड्यूल वो हमें प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे यूज़र मिक्सिन क्लास करके, उसको आपको यहाँ पे इनहेरिट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो इनिट के अंदर, जो कि हो जाएगा सेल्फ यूज़र आईडी, और फिर आप नेम डाल सकते हो, यहाँ पे आप ईमेल डाल सकते हो यूज़र की, और फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो सेल्फ डॉट, तो आप यहाँ पे लिखोगे सेल्फ डॉट आईडी इक्वल यूज़र आईडी, और फिर ऐसे ही आप जो है नेम के लिए भी आप जो डिफाइन करोगे तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे लिखना रहेगा सेल्फ डॉट नेम इक्वल नेम। फिर आप यहाँ पे पासवर्ड के लिए भी आप जो चाहो तो आप यहाँ पे पासवर्ड भी आप जो डाल सकते हो, उसके लिए आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो कि पासवर्ड, और यहाँ पे आप लिख सकते हो सेल्फ डॉट ईमेल की जगह पे यहाँ पे आप जो है पासवर्ड कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है उस जो क्लास के अंदर आप जो बता सकते हो कि हमारे पास ईमेल क्या है, नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, आईडी क्या है, ये सब कुछ। पासवर्ड हमारा रिक्वायर्ड नहीं है वैसे। अभी हम लोग यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड बना लेते हैं जो कि गेट करके है, क्योंकि हमने अपने लोड यूज़र यानी कि यूज़र को लोड करते टाइम हमने गेट मेथड हमने बनाया हुआ था, तो ये एक स्टैटिक मेथड है, तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया जो कि है गेट, और यूज़र आईडी ये एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे माई एसक्यूएल का आपको यहाँ पे कर्सर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है माई एसक्यूएल डॉट कनेक्शन डॉट कर्सर करके, और फिर आप यहाँ पे क्वेरी आप रन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना रहेगा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ पे आपको एसक्यूएल जो क्वेरी है वो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। तो अपने केस में यहाँ पर है सेलेक्ट नेम ईमेल, और इसका फ्रॉम यूज़र्स, यानी कि जो हमारी टेबल का नाम है वो है यूज़र्स, वेयर आईडी आपकी ये वाली आईडी रहेगी जो कि है यूज़र आईडी करके, है ना। तो आप यहाँ पे पास कर दें यूज़र आईडी करके इस तरीके से, ठीक है। तो अगर यूज़र अगर गेट करना चाहता है, अगर किसी यूज़र की इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर आईडी के बिहाफ पे, तो आप ये वाली कमांड आप रन कर सकते हैं कि सेलेक्ट नेम ईमेल फ्रॉम यूज़र्स वेयर आईडी इक्वल जो यूज़र की आईडी रहेगी, और फिर आप यहाँ पे लिखोगे कि भाई कर्सर डॉट फैच वन, यानी कि मुझे एक सिंगल रिकॉर्ड चाहिए, और फिर बाद में आप यहाँ पे कर्सर को क्लोज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल जाता है तो उस केस में आपको यहाँ पे रिटर्न कर देना है यूज़र की इन्फॉर्मेशन को। फिर आप यहाँ पे पास कर सकते हो कि यूज़र की आईडी हो गई ये वाली, फिर यूज़र का जो नाम है वो आप यहाँ पे पास कर सकते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे रिजल्ट, और उसका इंडेक्स नंबर आप पास कर सकते हो, जैसे कि अपने केस में यहाँ पर हो गया 0 पर नेम है, और फिर 1 पर हमारा हो गया यहाँ पे ईमेल करके। तो आप यहाँ पे रिजल्ट में ही आप जो यहाँ पे पास कर दोगे 1 करके, है ना, क्योंकि हम लोग नेम और ईमेल ही हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं एसक्यूएल क्वेरी के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम और ईमेल है। यहाँ पे पासवर्ड की हमें ज़रूरत नहीं है, तो पासवर्ड हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि पासवर्ड हमें सेंड करने की कोई रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्लास तो हमारी रेडी हो चुकी है, जहाँ से हम लोग क्वेरी करके हम लोग यूज़र की इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ से फैच कर सकते हैं। अब हमें यही सेम चीज़ हमें यूज़ करना पड़ेगा लॉगिन के टाइम या फिर रजिस्टर के टाइम पे, है ना। तो यहाँ पर जब हम यूज़र को जब हम रजिस्टर कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे रजिस्टर के टाइम पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम इक्वल रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, और यहाँ पे नेम हम लोग लिख देते हैं, है ना। तो हमें जैसे ही यूज़र हमें रजिस्टर होगा, जैसे ही फॉर्म को सबमिट करेगा, वैसे ही हमें फॉर्म से सारी इन्फॉर्मेशन हमें यूज़र की निकालनी पड़ेगी। हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा नेम ईमेल और उसका पासवर्ड।
क्योंकि 3 फील्ड्स हैं हमारे पास, नेम, ईमेल और पासवर्ड। और जो हमारा पासवर्ड रहेगा वो हमारा हैश्ड होगा, है ना, यानी कि इनक्रिप्टेड पासवर्ड होगा। अब इनक्रिप्टेड पासवर्ड के लिए आपको बीक्रिप्ट मॉड्यूल आप जो है यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो फ्लास्क का। तो यहाँ पर शायद मैंने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम फ्लास्क और बीक्रिप्ट, इंपोर्ट बीक्रिप्ट करके, है ना। तो फ्लास्क हमें ये एक्सटेंशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है, तो आप इसको यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो और फिर आप यहाँ पे उसको इनिशियलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखोगे बीक्रिप्ट इक्वल टू बीक्रिप्ट और यहाँ पे ऐप आप उस अपना इंस्टेंस आप जब पास कर दोगे, जो भी आपका ऐप है ना, फ्लास्क की जो एप्लीकेशन है आपके। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आप फिर बीक्रिप्ट के अंदर आप जब पास कर दोगे यहाँ पर उसका जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड है बेसिकली, तो यहाँ पर है जनरेट पासवर्ड हैश करके, और यहाँ पर आप अपने पासवर्ड को यहाँ पे पास कर सकते हो, जो भी यूज़र यहाँ पे पासवर्ड पास करेगा। फिर आप यहाँ पे लिखोगे डी कोड, फिर यहाँ पर आप डालोगे UTF-8 करके, है ना। तो ये हमारी हेल्प करेगा पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए, ताकि अगर किसी के पास आपका डेटाबेस चला भी जाए तो उस केस में वो वहाँ पर पासवर्ड नहीं देख पाएगा। फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो कर्सर। हम लोग क्या क्या करते हैं कि ऊपर से इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, जो हमारा यूज़र क्लास के अंदर था, और यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सिर्फ हमें SQL क्वेरी को चेंज करना रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे अभी इंसर्ट की क्वेरी हम लोग यहाँ पे रन करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को, क्वेरी को यहाँ से हटा करके यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इंसर्ट इनटू यूज़र्स, और यहाँ पर आपको डालना रहेगा उसका नेम। तो आप यहाँ पर डालेंगे नेम, ईमेल और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका पासवर्ड करके, ठीक है। फिर आप यहाँ पे वैल्यूज़ उसकी प्रोवाइड कर दोगे कि ये जो नेम, ईमेल और पासवर्ड है उसकी वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे %s, फिर आप जिस सीरियल वाइज में है, यानी कि 3 यहाँ पर है आइटम, जो कि है नेम, ईमेल, पासवर्ड, वैसे 3 हमने लिखा। फिर यहाँ पर हो जाएगा नेम, ईमेल और उसका हैश्ड पासवर्ड, है ना, क्योंकि आप हैश्ड पासवर्ड आप जो डेटा आप जो है इंसर्ट करना चाहते हो अपने डेटाबेस के अंदर। तो ये होगी आपकी SQL की क्वेरी, यानी कि जो यूज़र को रजिस्टर करने में आपकी हेल्प करेगी। ये डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर देगी जो भी आपका डेटा रहेगा, जो भी यूज़र वहाँ पर फॉर्म के अंदर फिलअप करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कमिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है mysql.connection.commit करके, ठीक है। और यहाँ पे जो फैच वन है इसकी हमें नीड नहीं है, तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हो, बिकॉज हमें कुछ डेटा यहाँ पे फैच नहीं करना है। कर्सर आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया और फिर आप यूज़र को आप रीडायरेक्ट कर सकते हो उसके लॉगिन वाले पेज पे। तो आप यहाँ पे लिखोगे रिटर्न रीडायरेक्ट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका URL फॉर रीडायरेक्ट, URL फॉर, और ये हो जाएगा आपका लॉगिन के लिए, है ना, क्योंकि आप लॉगिन वाले पेज पे फिर आप उसको रीडायरेक्ट करना चाहोगे। यहाँ पर हमें रीडायरेक्ट और URL फॉर दोनों हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे फ्लास्क के थ्रू आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, जो कि हो जाएगा रीडायरेक्ट, और ये हो जाएगा आपका URL फॉर करके, ठीक है। ओके, तो हमारा यहाँ पे रजिस्टर वाला काम हो चुका है। अब हम इसको सेव करते हैं और हम लोग यहाँ पे चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, ताकि हम लोग एक यूज़र को हम लोग यहाँ पे रजिस्टर करके देखते हैं कि जो हमारा यूज़र है वो हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से चलते हैं अपने रजिस्टर वाले पेज पे, इसको करते हैं रिफ्रेश एक बार बैक हो लेते हैं। ओके, ये हो गया हमारा रजिस्टर वाला पेज। हम लोग यहाँ पे डालते हैं इन्फॉर्मेशन, जैसे कि user@user.com, और ये हो जाएगा आपका पासवर्ड। हम लोग यहाँ पे करते हैं सबमिट करके, ठीक है। ओके, अभी ये एरर दिखा रहा है, बोल रहा है कि पासवर्ड नाम की कोई की नहीं मिल रही है इसको। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने चलते हैं टेम्पलेट के अंदर, यानी कि जो हमारा रजिस्टर वाला register.html करके है, वहाँ पर हम लोग पासवर्ड को चेक कर लेते हैं कि पासवर्ड का नाम तो सही है। यहाँ पर देखिए PSWD लिखा हुआ है ना, पासवर्ड नहीं है। यहाँ पर पासवर्ड होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग वहाँ पे पासवर्ड की से हम लोग उसको फैच करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको सेव करते हैं, वापस से बैक चलते हैं, इसको करते हैं एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर रिफ्रेश, और यहाँ पे फिर से हम लोग एक बार यूज़र के इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे फिलअप करके एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने डाला user@user.com, और यहाँ पर हमने डाल दिया यहाँ पे पासवर्ड करके। सबमिट पे क्लिक करते हैं। ये देखिए हमें लॉगिन वाले पेज पे लेके जा रहा है ना, यानी कि हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो रहा है। एक बार हम लोग यहाँ पे SQL की क्वेरी हम लोग यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक डेटा हम यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि है यूज़र, यहाँ पर है user@user.com, पासवर्ड उसका हैश्ड है, ठीक है। तो अभी SQL की क्वेरी हमारी यहाँ पे सब कुछ सही चल रही है, हमारा यूज़र यहाँ पे रजिस्टर हो पा रहा है। अब हम लोग यहाँ पे लॉगिन वाले पेज के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं कि रजिस्टर वाला कोड डाल देते हैं, और यहाँ से ईमेल और पासवर्ड ही हम लोग रखेंगे, नेम को हटा देंगे, वो हमारा एक्शन लॉगिन पे जाएगा। यहाँ पे मेथड आपका पोस्ट हो गया, रजिस्टर की जगह आप यहाँ पे लॉगिन कर लें।
ठीक है, इसको सेव करते हैं, वापस से इसको करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश। देखिए लॉगिन फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो अब लॉगिन वाला जो फॉर्म होगा यहाँ पर जो आपने रजिस्टर में काम किया था वही सेम आपको यहाँ पे लॉगिन के टाइम पे भी करना रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहीं से इसी चीज़ को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे चलते हैं अपने लॉगिन वाले राउट पर और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें नेम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि नेम को हटा देते हैं और यहाँ पर हमें ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी, पासवर्ड की पड़ेगी, हैश्ड पासवर्ड की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ वैलिडेट करना है। तो हम लोग इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। अभी हमारा यहाँ पे माइस्क्वेल कर्सर ये रहेगा बिकॉज हमें डेटा सेलेक्ट करना है अभी डेटाबेस से। तो हम लोग यहाँ पे एक सेलेक्ट की क्वेरी हम लोग यहाँ पे रन करेंगे, है ना। तो आपको यहाँ पे लिखना है कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट आईडी और यहाँ पे पासवर्ड फ्रॉम जो आपकी टेबल है वो है, टेबल का नाम जो है यूजर्स करके अपने केस में, वेयर ईमेल, और हमारे पास ईमेल है यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे कि भाई ईमेल हमारी ये वाली है। ओके, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे देखिए कर्सर डॉट कमिट नहीं रहेगा बल्कि हमें एक डेटा हमें यहाँ पे फैच करना है। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे यूजर डेटा इक्वल कर्सर डॉट फैच 1 करके, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फैच 1 और ये हमें प्रोवाइड कर देगा एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन। और हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ़ यूज़र डेटा अगर होता है और यूज़र डेटा जो हमारा पासवर्ड है बेसिकली उसको हमें वैलिडेट करना पड़ेगा, यानी कि जो हमारा हैश्ड पासवर्ड है उसको वैलिडेट करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा bcrypt डॉट चेक पासवर्ड हैश करके। और हम लोग यहाँ पे यूजर डेटा 1 प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 इसलिए बिकॉज आईडी हमारी 0 इंडेक्स पे है और पासवर्ड हमारा 1 इंडेक्स पे है, इसकी वजह से। और फिर हम लोग यहाँ पे पासवर्ड हम लोग यहाँ पे अपना पास कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसको सेव करते हैं और जैसे ही ये वाली हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है उस केस में ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो हमारा हैश्ड पासवर्ड है बेसिकली जो हमारा चेक कर रहा है, ये जो हमारा आईडी और पासवर्ड है इसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर नेम और ईमेल भी हम लोग फैच कर लेते हैं बिकॉज हमें यूज़र क्लास के अंदर इसको पास भी करना रहेगा। तो यहाँ पर आप पासवर्ड जो है वो आपका 0 1 2 3 यानी कि 3rd इंडेक्स पे है, तो आपको यहाँ पे 3 लिखना रहेगा, है ना। तो आपने क्या किया कि आपने टेबल का जो पासवर्ड है वो आपने पास कर दिया और जो यूज़र ने इनपुट में पासवर्ड दिया वो आपने पास कर दिया चेक पासवर्ड हैश के अंदर, है ना। फिर आपने यहाँ पे यूज़र जो आपने जो अपने क्लास बनाई थी ऊपर उसके अंदर आपने यहाँ पे पास कर दिया कि भाई जो हमारी यूज़र की जो आईडी है और फिर जो नेम है और जो ईमेल है, बिकॉज जो हमारी यूज़र क्लास है वो अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर यानी कि जो हमारा इनिट मेथड है उसके अंदर वो 3 चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है। एक तो यूज़र की आईडी और एक यूज़र का जो नाम है और एक ईमेल एड्रेस। और यहाँ पर हमारी आईडी का जो इंडेक्स है वो है हमारा 0, नेम का इंडेक्स है हमारा 1 और जो हमारा ईमेल है उसका इंडेक्स है हमारे पास 2 करके, है ना। तो यहाँ पर हो गया 0 1 और 2 करके इंडेक्स। फिर आप लॉगिन यूज़र, आप जो यूज़र को आप लॉगिन करना चाहोगे, फिर आपने यहाँ पे लॉगिन यूज़र के अंदर आपने पास कर दिया जो यहाँ पर हमने यहाँ पे देखिए इंपोर्ट किया हुआ है, इसके अंदर हमने यहाँ पे पास कर दिया जो भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन रहेगी वो उस चीज़ को। और जैसे ही यूज़र हमारा यहाँ पे लॉगिन हो जाता है उस केस में हमें फिर रीडायरेक्ट करना रहेगा यूज़र को उसके डैशबोर्ड वाले पेज पे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि रीडायरेक्ट URL फॉर और हमारा यहाँ पर हो गया डैशबोर्ड पेज, है ना। इस चीज़ को सेव कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक बार फिर से हम लोग लॉगिन वाले पेज पर चल करके इसको देखते हैं कि हमारा यूज़र लॉगिन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हमारा यहाँ पे सर्वर देखिए स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हम एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर हम डालते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन user@user.com। यहाँ पर हो गया आपका पासवर्ड, सबमिट पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इनिट मेथड जो है वो जो 4 आर्गूमेंट ले रहा है बट आपने 5 पास किया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे देखिए यूज़र डेटा 0 हमने 2 बार पास कर दिया, इसकी वजह से यहाँ पर ये 4 और 5 का वो एरर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ देखिए यूज़र आईडी है, नेम है और यहाँ पर ईमेल है ना। तो हमने यहाँ पे जो यूज़र डेटा है और जो 0 इंडेक्स पे है उसको हमने 2 बार पास किया हुआ है लॉगिन मेथड के अंदर। आप यहाँ देखिए यहाँ पर हमने देखिए क्लास के अंदर 2 बार पास किया हुआ है, इसको एक बार हटा देते हैं 0 1 और 2, है ना। फिर हम इसको करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश यहाँ से। तो अभी देखिए डैशबोर्ड वाले पेज पे पहुंच जा रहा है, मतलब कि हमारा जो यूज़र है वो लॉगिन हो पा रहा है अब। फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे डैशबोर्ड वाला पेज है यहाँ पर एक डैशबोर्ड का पेज बना लेते हैं टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे dashboard.html करके और यहाँ पे हम लोग HTML के कोड लिखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं हम लोग लॉगिन वाले पेज से ही, यानी कि जो बूटस्ट्रैप की जो कुछ क्लासेस हैं वो हम लोग यहाँ से उठा लेंगे, जो कि है रो, जस्टिफाई, कंटेंट सेंटर, है ना। ये सारे क्लासेस यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे डिव हम लोग यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं जो कि कॉल SM6 की है। फिर एक और डिव हमें यहाँ पे क्लोज करना रहेगा जो कि रॉ के लिए है, फिर यहाँ पे कंटेनर के लिए, बॉडी और फिर यहाँ पे HTML करके,
ठीक है। कॉल SM6 के अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ मैसेज डाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे H1 के अंदर हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई वेलकम टू योर डैशबोर्ड, यानी कि जो यूज़र रहेगा वो अपने डैशबोर्ड पे इस मैसेज को वहाँ पर वो देख सकता है। और फिर हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि पी टैग के अंदर आपका रहेगा यहाँ पे हेलो, और यहाँ पर आप नाम आप प्रोवाइड कर सकते हो जो कि करंट यूज़र आपको हेल्प करेगा, जो भी यूज़र लॉगिन रहेगा उसकी इन्फॉर्मेशन फैच करने के लिए। तो यहाँ पर हो गया करंट यूज़र डॉट नेम करके। करंट यूज़र हमने देखिए यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है फ्लास्क लॉगिन के थ्रू। करंट यूज़र ये हमें जो यूज़र लॉग्ड इन रहेगा उसकी इन्फॉर्मेशन देने में काफ़ी हेल्प करेगा। फिर यहाँ पर आप ईमेल आप उसकी अगर रखना चाहें तो आप यहाँ पे ईमेल भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, जो भी यूज़र रहेगा उसकी ईमेल। और फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड हम लोग नहीं रखेंगे। यहाँ पर हम लोग एक और बटन बना लेते हैं जो कि लॉग आउट का बटन रहेगा, जिस पर क्लिक करके यूज़र अपना लॉग आउट हो सके। तो मैं यहाँ पर ए टैग के अंदर यहाँ पर डाल देता हूँ लॉग आउट। ये URL अभी हमने बनाया नहीं है लॉग आउट, आपने ध्यान दिया होगा। तो app.py के अंदर हमने लॉग आउट नाम से कोई मेथड नहीं बनाया हुआ है, कोई राउट भी नहीं बनाया, तो हमें अभी बनाना रहेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, अभी हम लोग बना लेंगे उस चीज़ को भी। तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं लॉग आउट करके, ठीक है। तो अभी हमारे पास डैशबोर्ड का पेज रेडी है। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ एक बार फिर से रिफ्रेश, तो अभी कुछ दिखाई नहीं दिया। app.py के अंदर चलते हैं अपने डैशबोर्ड वाले। यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग से पास कर रहे थे, यहाँ पर हमें रेंडर टेम्पलेट करना रहेगा। तो आप यहाँ पे करें रेंडर टेम्पलेट, और यहाँ पर हो गया आपका dashboard.html करके। इसको सेव करते हैं, वापस से हम यहाँ पे करते हैं इसको रिफ्रेश। तो देखिए आ रहा है वेलकम टू योर डैशबोर्ड करके। ये काफ़ी बड़ा आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कॉल SM6 की जगह पे हम लोग वहाँ पर कॉल SM8 कर देते हैं। इसको सेव करते हैं, वापस से हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, करते हैं इसको रिफ्रेश। अभी देखिए आ रहा है वेलकम टू योर डैशबोर्ड, हेलो यूज़र, और यहाँ पे ईमेल है उसकी user@user.com करके, ठीक है। ओके परफेक्ट। अब हम लोग यहाँ पे डैश जो हमारा लॉग आउट है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि भाई app.route, और ये हो जाएगा आपका लॉग आउट। और यहाँ पे एक मेथड हमें डिफाइन करना पड़ेगा जो कि होगा लॉग आउट करके, और फिर हम यहाँ पे लॉग आउट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि लॉग आउट यूज़र, जो कि इनबिल्ट है, जो कि आपको फ्लास्क लॉगिन आपको प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि हमने टॉप पे हमने इसको इंपोर्ट किया हुआ है लॉग आउट यूज़र को। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल कर पा रहे हैं। फिर यहाँ पर है रीडायरेक्ट URL फॉर, और आप इसको लॉगिन वाले पेज पे आप यहाँ से भेज सकते हैं जैसे यूज़र लॉग आउट हो जाता है, ठीक है। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, लॉग आउट पे क्लिक करते हैं एक बार फिर से। यहाँ देखिए लॉगिन फॉर्म पर आ गया है ना। अगर हम फिर वापस से अगर हम यहाँ पे जाना चाहें अपने डैशबोर्ड पे, तो हम लोग यहाँ पे जा पा रहे हैं, है ना। हेलो ईमेल यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसको अगर आपको प्रिवेंट करना है तो वहाँ पर आपको डेकोरेटर आपको यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मिडिलवेयर की तरह काम करेगा, जो कि लॉगिन रिक्वायर्ड करके। और यही सेम चीज़ आपको लॉग आउट के टाइम पर भी आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, जो कि है लॉगिन रिक्वायर्ड करके। अब क्या होगा कि अब अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ इसी पेज को फिर से, तो ये बोलेगा कि अनऑथराइज्ड, है ना, कि आप यहाँ पे ऑथराइज्ड नहीं हो, आप यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते इस पेज को, बिकॉज यहाँ पर आपको लॉगिन होना पड़ेगा इस पेज को एक्सेस करने के लिए। तो अब अगर मैं फिर से यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे जाता हूँ, और यहाँ पर मैं डालता हूँ user@user.com, यहाँ पे पासवर्ड, और सबमिट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, और फिर देखिए मैं यहाँ पर इस पेज को एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो अगर मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ तो मैं डैशबोर्ड पेज को नहीं देख सकता, अगर मैं लॉग्ड इन हूँ तभी मैं उस पेज को देख पाऊँगा। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे लॉगिन रिक्वायर्ड हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ बटन बना देते हैं जिससे कि हम लोग स्विच हो सकें लॉगिन और रजिस्टर वाले पेज के बीच में। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि डोंट हैव एनी अकाउंट। तो यूज़र यहाँ पर ए टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे लिंक दे देते हैं जो कि होगा रजिस्टर पेज का, और हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं रजिस्टर। तो यहाँ से क्या होगा कि यूज़र स्विच हो सकता है, यानी कि रजिस्टर वाले पेज पे जा सकता है लॉगिन वाले पेज से। तो हमें URL में बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ देखिए डोंट हैव एन अकाउंट, रजिस्टर पे आप जब क्लिक करें आप रजिस्टर वाले पेज पे आ गए। यही सेम चीज़ आपको लॉगिन वाले के टाइम पर भी देना पड़ेगा कि अगर यूज़र के पास अगर ऑलरेडी अकाउंट हो तो वो यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन वाले पेज पे जा सकता है। तो आप चलें register.html के अंदर, यहाँ बटन के नीचे हम लोग डाल देते हैं कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो डोंट की जगह पे हम लोग चेंज कर देते हैं, ऑलरेडी कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑलरेडी। इसको सेव करते हैं, वापस से चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। सॉरी, यहाँ पर आपको करना रहेगा लॉगिन, और यहाँ पर भी आपको करना रहेगा लॉगिन करके, है ना। लॉगिन राउट हो गया और लॉगिन टेक्स्ट हो गया आपका। इसको करते हैं यहाँ पर रिफ्रेश, देखिए लॉगिन आ रहा है आपको। यहाँ पर रजिस्टर, यहाँ पे क्लिक करें, रजिस्टर वाले पेज पे, लॉगिन पे जाना है आपको, लॉगिन पे। यहाँ पे एक और यूज़र हम लोग यहाँ पे क्रिएट करके देख लेते हैं जो कि है टेस्ट यूज़र, और ये हो जाएगा आपका test@test.com, और यहाँ पे पासवर्ड।
इसको सेव करते हैं, यानी कि सबमिट करते हैं। ये देखिए लॉगिन वाले पेज पे आ गए। लॉगिन के टाइम पे अब हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि अब हम एक बार टेबल में देख लेते हैं। तो टेबल के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ देखिए 2 डेटा आपको दिख रहा है। एक तो पहला वाला जो यूज़र का था और यहाँ पे आपको टेस्ट का डेटा है ना। फिर आप यहाँ पे डालें test.com, यहाँ पे पासवर्ड, ये देखिए वेलकम टू योर डैशबोर्ड। अब आप यहाँ पे पासवर्ड वाले पेज को भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आई होप कि आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिली होगी कि आप किस तरीके से एक लॉगिन लॉग आउट सिस्टम यहाँ पे बना सकते हैं।